नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए। डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति बने तब उनके तेवर इतने बदल गए हैं कि मोदी जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो उनके दोस्त है, दुश्मन है, एक व्यापारी है या भारत को अपना उपनिवेश समझते हैं। तुरंत आने के बाद उन्होंने जिस तरह से नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो हमारे अप्रवासी भारतीय थे वहां पे, उनमें से कुछ लोग बिना परमिशन रह रहे थे, तो उनको जिस बेइज्जती करके हाथों में हथकड़ी लगा के महिलाओं तक के जो भेजा है वापस, उसमें गुहार लगाने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। कई देशों ने तो वो प्लेन वापस भेज दिया और कहा कि हम खुद लेके आएंगे, हमारे लोगों को बेइज्जत मत करिएगा। भारत वहां भी चुप रहा। जयशंकर ने तो बोल दिया, हमारे विदेश मंत्री ने, कि ऐसे ही भेजते हैं, लेकिन इसके पहले भारत में किसी भी आदमी को ऐसा हथकड़ी लगा के भेजा इसका इतिहास नहीं है। उसके बाद टैक्स टेरिफ जो टैक्स रिजिम चला, टेरर चला, टैक्स टेरर, और रेसिप्रोकल टेरिफ के नाम से उन्होंने भारत पे दबा के ड्यूटी बढ़ाई। भारत को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला टैक्स एक्सटॉर्शनिस्ट कहा गया। प्रधानमंत्री जब मिलने गए तो बाकायदा उन्होंने कहा कि बहुत हो गया घाटे का धंधा, अब अमेरिका प्रॉफिट कमाएगा आपसे, और आप से हम लोग जो ले रहे वो तो लेंगे ही, लेकिन उससे ज्यादा आपको हमसे खरीदना होगा। और अपना कबाड़ा प्लेन से लेके तेल और क्या क्या न भारत को बेचने के लिए राजी करवा दिया। उसके बाद हमें ये लग रहा था कि जब पहलगाम में आतंकी हमले हुए, आतंकी हमले के बाद भारत के साथ विश्व ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं था। चीन, टर्की जैसे देश, इस्लामिक एसोसिएशन वाले 57 देश पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे। हमारी आंखें अमेरिका की तरफ लगी थी, क्योंकि अमेरिका के साथ 2014 के बाद मोदी जी ने ज्यादा ही दोस्ती बनाई, और खासकर ट्रंप साहब से अब की बार ट्रंप सरकार ये नारे तक लगाए, हाउडी मोदी के बड़े बड़े आयोजन हुए। इसके बावजूद जब भारत ने प्रतिकार करते हुए वहां के आतंकियों के ठिकाने नष्ट किए, पाकिस्तान ने इसको स्केल अप किया और एक युद्ध जैसी सिचुएशन हो गई, और भारत हर पाकिस्तान को के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, और रिटेलिएशन में भारत ने अंदर घुस के पाकिस्तान में तबाही मचा दी। ट्वीट आता है पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि शस्त्र संधि हो गई है, सीज फायर। तब भी हमारा विदेश सचिव हमारे आके कहते हैं कि सीज फायर हो गया, 5 बजे से लागू हो गया। अमेरिका क्यों बीच में आया, इसके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं। फिर ट्रंप ने जाके आगे और बड़बोलेपन से कहा कि मैं तो व्यापार बंद कर दूंगा, इस धमकी से इन दोनों देशों को सीज फायर करने के लिए राजी करवाया। व्यापार जैसा शस्त्र कोई नहीं उपयोग में ला सकता जो मैंने लाया। उसके बाद भारत सरकार ने माना कि ट्रंप से बातचीत तो 9 तारीख से ही चल रही थी, 7 तारीख से 7 से 10 लगातार बातचीत चल रही थी। इधर पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध जैसी स्थिति थी और उधर ट्रंप से भी बात हो रही थी, लेकिन व्यापार नाम की कोई चीज नहीं। इसके बाद मैंने व्यापार के नाम पे ही इनको चुप करवाया। ऐसा 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार बोला ट्रंप ने। और फिर आईएमएफ से पाकिस्तान को लोन नहीं दिया जाए, इसके लिए लगातार भारत प्रयासरत था, लॉबिंग कर रहा था आईएमएफ में। लेकिन आईएमएफ जहां अमेरिका का दबदबा है, उन्होंने 2.3 बिलियन डॉलर का लोन सैंक्शन किया और पहली किस्त 1 बिलियन डॉलर की रवाना भी की। पाकिस्तान में सीज फायर के बाद जश्न मना, और सबसे ज्यादा अभी जो कुछ चीजें हो रही है उससे तो लगता है कि ट्रंप साहब
गिन गिन के भारत के दुश्मनों के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं और भारत से कौन से दुश्मनी का हिसाब चुका रहे हैं ये तो ट्रंप साहब जाने। दुनिया का अमेरिका सबसे बड़ा शस्त्रों का निर्यातक है, एक्सपोर्टर, वेपन एक्सपोर्टर है। दुनिया के अनेक देश अमेरिकी हथियारों को खरीदते हैं और उपयोग में लाते हैं, और जब अमेरिका बेचता है हथियार तो अपने शर्तों पे बेचता है। अब जब भारत के पहलगाम पे आतंकियों ने हमला किया सिंदूर करके, जैसा कि मैंने कहा कि हमने इसका जवाब दिया, तब भारत पे जिसने हमले की कोशिश की तो हमारे पास इतना बढ़िया डिफेंस सिस्टम था कि हमने उनके हमले नाकाम कर दिए और उनका डिफेंस सिस्टम हमने ध्वस्त कर दिया। इस पूरे दौरान चीन, तुर्की और अजरबैजान, ये तीनों देश खुल के पाकिस्तान के साथ आ गए। तुर्की ने तो पाकिस्तान को ड्रोन, मिसाइल और बाकी युद्ध साहित्य की आपूर्ति की। चीन तो उनका सप्लायर था ही, फाइटर जेट से लेकर तमाम चीज चीन ने सप्लाई किया, एयर डिफेंस सिस्टम चीन का था। तुर्की द्वारा जो ड्रोन दिए गए थे पाकिस्तान को, उसी ड्रोन ने भारत पे हमले किए थे और तुर्की की इस करतूत का सबूत भारत ने पूरे विश्व के सामने रखा। ऐसे में आतंकवादियों का साथ देने वाली तुर्की को यदि अमेरिका सामान बेचता है, शस्त्र बेचता है, मिसाइल बेचता है, तो हम क्या माने? वही तुर्की के मिसाइल पाकिस्तान होते हुए भारत के खिलाफ उपयोग में लाई जाएंगे, ये जानते हुए भी अमेरिका ने तुर्की के साथ डील की। खतरनाक बात यह है कि साल 2019 में सैन्य टकराव में पाकिस्तान ने इसी मिसाइल का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया था। ट्रंप सरकार के इस कदम से दिल्ली की चिंता बढ़ी हुई है। कौन सा कदम ट्रंप साहब का? जो जानकारी आई है उससे अमेरिका की ट्रंप सरकार तुर्की के साथ AAM मिसाइल बेचने की डील की है। यह डिफेंस डील $225 मिलियन की है, यानी भारतीय रुपयों में इसको मैं कन्वर्ट करूं 1926 करोड़ 1,46,250 रुपए आज के रेट से। अब वॉशिंगटन तुर्की को AIM-120C8 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी AMRAAM मुहैया करवाएगी। इसके साथ ही डील में सपोर्टिंग इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने का भी उल्लेख है। यह मिसाइल तुर्की के जरिए यदि पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान यकीनन हासिल करेगा और इसका भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगा, जैसे कि तुर्की के ड्रोन का हुआ। भारत सरकार ने 2019 में पाकिस्तान द्वारा F-16 फाइटर जेट और AMRAAM मिसाइल का यूज करने के सबूत अमेरिका को दिए थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इसके जरिए इंडियन मिलिट्री बेस को टारगेट करने का विफल प्रयास किया था। इसके बावजूद ट्रंप सरकार तुर्की को यह मिसाइल बेचने की डील करता है। इसके मायने बड़े क्लियर है कि भारत के साथ जो दुश्मनी कर रहा है या डायरेक्ट पाकिस्तान को ये देने के बजाय, क्योंकि F-16 के द्वारा ही ये मिसाइल यूज होती है और ये F-16 पाकिस्तान के पास है। F-16 पाकिस्तान ने 2019 में हमारे खिलाफ यूज किया था, उपयोग किया था, ये पहले ही अमेरिका सरकार के पास पूरी जानकारी भारत सरकार ने दी। तुर्की ने अमेरिका से 35 AIM-120C8 AMRAAM देने का अनुरोध किया था। ट्रंप सरकार ने तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की मांग को मानते हुए मिसाइल की डील की। चौंकाने वाली बात है कि पाकिस्तान के पास F-16 फाइटर जेट छोड़कर
कोई लड़ाकू विमान नहीं जिसके जरिए ये मिसाइल दागी जा सकती है। एयर टू एयर मिसाइल है जो विजुअल रेंज से बाहर होता है, ऐसे में इसके पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। अमेरिकी तुर्की के बीच इस डील के एक बार फिर से ये जो मिसाइल है AMRAAM मिसाइल पाकिस्तान के हाथ में आने की शंका है। वही अमेरिकी डिफेंस कोऑपरेशन एजेंसी का कहना है कि इस डील से नाटो सदस्यों के साथ रिलेशन और मजबूत होगा। वो नाटो के दृष्टि से उसको देख रहा है, क्योंकि ये जो मिसाइल है जो तुर्की को दे रहा है, ये हवा से ही हवा में मार करती है। तो हवा से मार करवाने के लिए ये सिर्फ F-16 पे ही लोड हो सकती है, और F-16 पाकिस्तान के पास है। तो ये अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये मिसाइल का उपयोग कैसा हो जाएगा। पहलगाम की बसरन घाटी में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों की हत्या की, ये बात अब सभी जानते हैं। और फिर जिन्होंने इन आतंकवादियों को पनाह दी, उनके आतंकवादी ठिकानों पे भारत ने हमला किया। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से 9 आतंकियों के अड्डे हमने बाकायदा वहां नेस्तनाबूद किए। पाकिस्तान ने जब इसके जवाब में रिटेलिएट किया, जो मैंने पहले ही बता सकता था, इसका मुंह तोड़ जवाब हमने दिया और कई सबूत भारत ने पूरे विश्व के सामने रखे हैं। लेकिन सवाल ये है कि तुर्की, अजरबैजान ऐसे देशों के साथ यदि डील करता है अमेरिका, तो अमेरिका क्या फिर पाकिस्तान की मदद कर रहा है? दूसरी बात, सीरिया जैसे देश के साथ अमेरिका ने डील करना शुरू किया, तो फिर आतंक समर्थन क्या अमेरिका कर रहा है? दक्षिण एशिया में भले तुर्की यूरोप का गेटवे माना जाता है, लेकिन दक्षिण एशिया को लग के ही है। वो यूरोप के लिए दक्षिण एशिया का गेट है। क्या नाटो के नाम से, तो कभी यूरोपियन यूनियन के नाम से? क्या अमेरिका इस बात को नजरअंदाज करेगा कि कौन देश आतंकियों का साथ देता है? सीरिया आतंकियों के साथ था। सीरिया के राष्ट्रपति के ऊपर करोड़ों रुपए का इनाम अमेरिका ने ही रखा था। ये जो विश्व में नया चेंज आ रहा है, उससे लगता है कि अमेरिका के जो दूसरी टर्म में ट्रम्प आ गए, ये राष्ट्रपति नहीं, एक व्यापारी की दृष्टि से सत्ता में बैठे हैं, व्यापार चला रहे हैं। और भारत भी उनका ग्राहक है, पाकिस्तान भी उनका ग्राहक है, टर्की भी उसका ग्राहक है, मिडिल ईस्ट के देश भी उनके ग्राहक है। चाहे एक दूसरे के खिलाफ यूज करे, उन्हें कोई लेना देना नहीं। दोस्ती नाम का शब्द शायद अब अमेरिका के या डोनाल्ड ट्रंप के डिक्शनरी से गायब हो गया है। ऐसे में भारत को अमेरिका के साथ अपने नीति को फिर से निर्धारित करना होगा। टर्की का ये डील वाकई बेहद चिंताजनक है, क्योंकि ये टर्की का डील, टर्की के खंधे से अमेरिका को चीजें जा रही है, ये भी उतना ऑब्वियस है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।